हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टिंग जर्नी में आपका फिर से स्वागत है। और आज का दिन है 11 दिसंबर एंड टुडे विल बी गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंडिया लिमिटेड। जस्ट बिकॉज अभी उसने ब्रेकआउट दिया है ऑन डेली बेसिस चार्ट एंड दैट इज़ वाई आई हैव डिसाइडेड कि भाई हम पहले दूसरे स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले थे, बट आई thought of preparing a quick video for about India Limited. So let's just check it out on the price levels. Prior to that thing, starting our conversation, I would also like you to have a look on our previous video about India. हमने उसका एक टाइम फ्रेम यानी कि एक चैनल क्रिएट किया हुआ था अबाउट अबाउट इट्स प्राइस लेवल्स। सो उसकी जो पर्टिकुलर चैनल में वो जोन में जो कंटिन्यूसली अभी वो ट्रेड कर रहा है, उसके हिसाब से ही हम आज का वीडियो भी प्रिपेयर करेंगे। द सेम एनालिसिस विल बी गोइंग टू डू, बट it will be like going to have a discussion about its support and resistance. So let's just start our discussion. All right, so you can see कि मैंने आवली बेसिस का पहले तो चार्ट निकाला हुआ है। हमने मेजर्स किए हुए हैं यानी कि इंडिकेटर्स कंसिडर किए हुए आर एस आई, एम एस डी एंड सुपर ट्रेंड। ये मैक्रॉस का भी हम कंसिडर करते ही है हमारे एनालिसिस में। यू कैन चेक अवर प्रीवियस वीडियो ऑफ अबाउट इंडिया, बॉस का भी हमने किया हुआ है एंड देन अनदर ग्रेफाइट इंडिया और एच जी के रिगार्डिंग भी हमने एनालिसिस किया, सो यू कैन गिव अ चेक ऑन दैट एज वेल। सो अकॉर्डिंग टू द प्राइस लेवल एट प्रेजेंटली यू कैन सी कि भाई ये रियल टाइम में है ही है। अभी अभी मार्केट चालू ही है, अभी 12 बजे ऑलमोस्ट। सो यू कैन सी कि भाई उसका करंट प्राइस लेवल 16,140 का लेवल है और उसने यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया हुआ है ऑलमोस्ट समवेयर अराउंड 16,190 लाइक प्राइस लेवल पे। ठीक है, तो वो पर्टिकुलर पॉइंट में इसने रेजिस्टेंस फेस किया एंड देन आफ्टर स्टार्टेड कमिंग गेटिंग डाउन। वहाँ पे आरएसआई लेवल आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट 80 के लेवल के आरएसआई अवर्ली बेसिस पे गया। और यहाँ पे एक अवर्ली कैंडल जो छोटी कैंडल बनाई हुई है यहाँ पे एज अ पार्ट ऑफ सिग्नल ऑफ लिटरल बिट ऑफ कंसोलिडेशन, या फिर आप बोल सकते हैं कि रिट्रेसमेंट थोड़ा बहुत हो सकता है यहाँ पे शेयर में, बट एज अ पार्ट ऑफ अवर्ली सपोर्ट वी कैन कंसिडर इट एज अ रेड सिग्नल ऑफ ईएमए क्रॉस। तो यहाँ पे रेड सिग्नल है 15,800 का यहाँ पे अवर्ली बेसिस पे दिखा रहा है। आई होप कि ये स्टॉक अभी ये पर्टिकुलर लेवल्स में अवर्ली बेसिस पे इतना जल्दी नहीं गिरे, जस्ट बिकॉज इट रिक्वायर्स सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रेंथ ऑन द रिट्रेसमेंट साइड। कंसोलिडेशन के फेज पे उसको आगे बढ़ना है तो ये कंटिन्यूटी ही बता सकता है अनटिल एंड अनलेस वो थोड़ा बहुत वो क्या बोलते हैं ज़्यादा सेलिंग प्रेशर इसमें ना आ जाए अवर्ली बेसिस पे तो अच्छा ही है। ये पर्टिकुलर रेंज में इफ़ इट इज़ गोइंग टू प्ले ऑन दिस पर्टिकुलर रेंज, यहाँ पे अच्छी खासी है कि भाई चलो 16,000 की रेंज से लेके समवेयर अराउंड 16,190 की रेंज के अंदर ही अवर्ली बेसिस पे कंटिन्यू करता है, कंसोलिडेशन होता है, तो ये अच्छा खासा मूवमेंट है कि भाई आज के दिन के क्लोजिंग के ऊपर इसका डिपेंडिंग रहेगा, यानी कि ये ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी आ सकता है, बट यहाँ पे उसको कंसोलिडेशन कंटिन्यूसली 1-2 घंटे के लिए रेंज में करना चाहिए और यही प्राइस लेवल के अराउंड समवेयर अराउंड इसको प्ले करना चाहिए, समझे। सो वंस इट गेट्स ब्रोकन ऑन अपर साइड सो इट विल बी गोइंग टू मूव फर्दर ऑन समवेयर अराउंड 1600 247 250 का भी लेवल आज के दिन कैच कर सकता है। देयर आर पॉसिबिलिटीज़ बिकॉज अभी इसकी आर एस आई 78 है, तो 75 या फिर यस पहले 73 का उसका कंटिन्यूसली सपोर्ट चेक कर लेते हैं। सो सपोर्ट ये 73 की आर एस आई का लेवल पे लेके इन केस इफ़ इट इज़ गोइंग मूविंग फर्दर तो ये अच्छा खासा उसको स्ट्रेंथ मिलेगा। ठीक है, एम एस डी में भी अच्छा खासा इसमें क्रॉस ओवर हो चुका है, यहाँ पे भी हिस्टोग्राम में अच्छी खासी लाइक क्या बोलते हैं कैंडल दिख रही है, स्ट्रॉन्ग दिखा रही है, ये भी स्ट्रेंथ दिखा रही है। वॉल्यूम्स भी आप अवर्ली बेसिस पे अच्छा खासा देख ही रहे हो। ये उसकी ईएमए की जो भी पर्टिकुलरली जो भी इसकी लिमिट है उससे अच्छा खासा इसमें वॉल्यूम दिख रहा है, यस, बट ऑन रेड सिग्नल इट शुडंट हैव टू शो अप दैट मच ऑफ वॉल्यूम। ऑलराइट, सो लेट्स जस्ट चेक इट आउट ऑन द डेली बेसिस। डेली बेसिस पे तो आप देख ही रहे हो कि भी ऑलरेडी क्रॉस ओवर हो चुका है एंड हमारे प्रीवियस वीडियो में भी मैंने जो चैनल प्ले किया था वही सेम चैनल हमने लोड किया है। तो यू कैन सी कि भाई हमने ये पर्टिकुलर चैनल एज ए रेजिस्टेंस जोन हमने एज ए मेज़र किया था, इसका पाइवट पॉइंट भी हमने एक मेज़र किया था कि भाई यहाँ से बाउंस बैक करके ये पर्टिकुलर स्टॉक ये पर्टिकुलर रेजिस्टेंस पे जा सकता है। यस, इट इज़ लाइक इट इज़ एट प्रेजेंटली इट इज़ रनिंग टूवर्ड्स द हायर जोन। सो ये पर्टिकुलर लेवल पे इसमें सपोर्ट लेगा, देन आफ्टर इट विल बी गोइंग टू स्टार्ट मूविंग अपसाइड। सो यहाँ पे तो अच्छा खासा ब्रेकआउट हमें सुपर ट्रेंड के लेवल्स पे दिख ही रहा है, यस, बट ये
RSI देख रहे हो कि भाई आप रॉकेट की तरह जा रही है, यानी कि सीधी स्ट्रेट लाइन है। सो इट इज़ अ वेरी गुड साइन कि भाई एक ही दिन में इसने अच्छा खासा प्रॉफिट दे दिया है सभी लोगों को। तो ऐसा ना हो जाए कि भाई इतना सारा प्रॉफिट बुकिंग आ जाए एंड देन आफ्टर इट स्टार्टेड मूविंग डाउन साइड। सो ये अच्छा खासा कंसोलिडेशन होगा, ये पर्टिकुलर लेवल पे सपोर्ट लेगा, देन इट विल बी गोइंग टू स्टार्ट मूविंग अप साइड। ऑल राइट, सो यू कैन सी कि भाई अच्छा खासा 140 के लेवल से ही डायरेक्टली 245 के लेवल तक आ गए हैं बताते ही ये स्टॉक। सो अच्छा खासा मूवमेंट दिख रहा है हमें, बट ये थोड़ा बहुत रॉकेट की साइन की तरह है, यानी कि सीधा स्ट्रेट है। इट हैज़ टू गो लाइक डब्ल्यू पैटर्न के हिसाब से जाना चाहिए। सो ऐसा ना हो जाए कि भाई आज इसमें मूवमेंट आ गया है, फिर कल अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर आ जाए और वो ये पर्टिकुलर जोन के अंदर आ जाए फिर से। सो ये पर्टिकुलर जोन के अंदर अभी नहीं आना है ये स्टॉक को, इफ़ इट इज़ शोइंग स्ट्रेंथ। ऑल राइट, एंड वी एक्सपेक्ट कि भाई अच्छा खासा इसमें मूवमेंट भी आए डेली बेसिस पे, चार्ट पे थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन होके इफ़ इट इज़ गोइंग टू रीच आउट, तो उसका पहला इसका पहला रेजिस्टेंस आएगा 16,500 और 600 के लेवल्स पे। देन आफ्टर 17,000 का लेवल आएगा एंड देन आफ्टर 17,300 17,300 का लेवल है जो अच्छा खासा रेजिस्टेंस हो सकता है। वहाँ से थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन आ सकता है, एक दो दिन के लिए हम मॉनिटर कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कैसा रहता है यहाँ पे पर्टिकुलर सपोर्ट जोन। मैं बार बार यहाँ पे ही बता रहा हूँ कि भाई ये पर्टिकुलर जोन है, उसको ये अच्छा खासा सपोर्ट लेना ही चाहिए इन ऑर्डर टू प्रोवाइड और इन ऑर्डर टू प्रूव सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रेंथ इन द स्टॉक। ऑलराइट, सो डेली बेसिस पे यही है। यस, ऑन द MACD लाइन यहाँ पे आप स्ट्रेंथ दिख रहे हो, तो ये अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिख रही है, यानी कि स्टॉक अच्छा खासा प्रिपेयर हो रहा है अपवर्ड मूवमेंट के लिए। यहाँ पे हिस्टोग्राम में भी इसका जो कैंडल है वो एज कम्पेयर टू प्रीवियस वंस बहुत ही अच्छा और बड़ा कैंडल बनाया हुआ है। सो लेट्स जस्ट चेक इट आउट ऑन वीकली बेसिस एज वेल। वीकली बेसिस में भी ये पर्टिकुलर जोन में ही था और यहाँ पे भी अच्छा खासा इसने ये सुपर ट्रेंड के ग्रीन सिग्नल में अच्छा खासा सपोर्ट वीकली बेसिस पे आ सकता था, बट उससे ऊपर ही इसने अच्छी खासी मूवमेंट दे दी, तो ये अच्छा साइन है। यस, इट कैन गो टूवर्ड्स फर्स्ट वीकली बेसिस पे। फर्स्टली हम चेक कर सकते हो तो वीकली बेसिस पे 17,336 का है उसका रेजिस्टेंस लेवल। यस, यू कैन कंसीडर फॉर अ स्टॉप लॉस। यहाँ पे अच्छे खासा वीकली बेसिस पे है जो ट्रेड करते हैं या फिर इन्वेस्ट करते हैं, उन लोगों को ऐसा लगता है, तो ये लोग सपोर्ट इसके नीचे के लेवल पे रख सकते हैं, समवेयर अराउंड 14,000 के अराउंड यहाँ पे स्टॉप लॉस रखते हैं वीकली बेसिस के लिए। ठीक है, उसका जो स्टॉप लॉस का सपोर्ट का सिग्नल है वो 14,500 600 समवेयर अराउंड है। सो वी कैन कंसिडर एज अ थोड़ा वीकली बेसिस पे अच्छा खासा लंबा सपोर्ट हमें थोड़ा नीचे के लेवल पे स्टॉप लॉस रखना चाहिए, समझे। तो यही है पर्टिकुलर ऑन वीकली बेसिस एनालिसिस। यस, यू कैन सी कि भाई इसका RSI अभी तो 54 ही है, सो इट कैन बी गो टूवर्ड्स मूव टूवर्ड्स, और यहाँ पे भी RSI का ब्रेकआउट भी दिख रहा है आपको, समझे। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत रिट्रेस हो गए सपोर्ट लेके ये थोड़ा आगे बढ़ेगा, तो ये अच्छा खासा मूवमेंट, यानी कि कंसिडरिंग एट 70 और 75 के लेवल्स तक भी जाता है, तो ये अच्छा खासा सभी लेवल्स को ब्रेकआउट दे देगा। और मे भी ऐसा लग रहा है कि 52 वीक हाई ना आया एक वीकली बेसिस पे बना सकता है। यू कैन सी ऑन MACD के भी MACD में भी ये अभी क्रॉसओवर बुलिश क्रॉसओवर के लिए रेडी हो रहा है। सो नेक्स्ट वीक हमारा जो भी होगा ये स्टॉक के रिगार्डिंग वो अच्छा खासा ऑब्जर्वेशन रहेगा वीकली बेसिस के लिए, इन ऑर्डर टू गेन सम सॉर्ट ऑफ मोर स्ट्रेंथ टू रीच आउट टू द 19,000 लेवल, समझे। सो दैट्स इट ऑन द वीकली बेसिस। मंथली बेसिस पे अभी थोड़ा बहुत देख लेते हैं फिर भी। सो मंथली बेसिस पे भी अच्छा खासा लेवल्स है। 17,000 का जो मैंने 17,300 का लेवल जो बताया वो अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। देन आफ्टर इट कैन मूव टूवर्ड्स 18,400 लेवल्स। ओके, सो ये इफ इट इज कीप ऑन कंटिन्यूइंग शोइंग द स्ट्रेंथ, बट यहाँ पे RSI आप देख ही रहे हो कि 68 के लेवल्स का है। सो हम 73 या फिर कंसिडर करो कि भी 75 तक के लेवल की RSI ही इसमें परफॉर्म हो सकती है। यू कैन सी कि भाई इसने प्रीवियस जो उसके जो प्रीवियस जो माउंटेन्स बनाए हैं RSI के, तो आप देख ही रहे हो कि कौन कौन से लेवल पे ये मोस्टली रहता है। 84 का लेवल है, पिक है, देन 81 का लेवल है, देन आफ्टर 87 का लेवल है, देन 87 है, तो समवेयर अराउंड 78 और 75 के लेवल्स पे हमें थोड़ी बहुत सेलिंग चालू कर देनी चाहिए एज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट बुकिंग, समझे। सो मंथली बेसिस पे भी अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे ऑलरेडी बियरिश क्रॉस ओवर हो चुका है, सो वी हैव टू बी कॉशियस जस्ट बिकॉज ऐसा ना होए कि भाई ये पर्टिकुलर लाइन है। लेट मी जस्ट ड्रॉ द लाइन ऑफ रेजिस्टेंस फर्स्ट। सो ये चलो हम कंसिडर करते हैं कि भाई ये पर्टिकुलर लाइन हमने ड्रॉ की हुई है थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस की। सो
इफ इट इज मूविंग, इट इज गोइंग टू मूव अपवर्ड, तो ये RSI के लेवल को क्रॉस करना चाहिए. इफ इट इज गोइंग टू गेट रेजिस्टेंस ऑन दैट लेवल, देन इट विल बी गोइंग टू स्टार्ट मूविंग डाउन साइड. और ये पर्टिकुलर लेवल पे भी 46 के लेवल पे ये मंथली बेसिस पे सपोर्ट ले सकता है. सो दैट इज ग्रीन सिग्नल ऑफ EMA क्रॉस ओवर. सो 13,000 या फिर 12,500 700 के लेवल्स पे ये सपोर्ट ले सकता है. ऑलराइट, सो ये पर्टिकुलर रेजिस्टेंस नहीं आना चाहिए. मंथली बेसिस पे चार्ट थोड़ा डाउटफुल लग रहा है मुझे. वीकली बेसिस पे अच्छी खासी स्ट्रेंथ है, तो ये अच्छा खासा वीकली बेसिस पे तो अच्छा खासा मूवमेंट दे सकता है. बट हमें थोड़े बहुत लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, जस्ट बिकॉज कि उसका मंथली बेसिस पे थोड़ा डाउन ट्रेंड चल रहा है, समझे. So that is what I want to explain with you about the like chart patterns and everything about India Limited. In case if I miss out something on the discussion part, just let me know over the comment section. Please like our videos. प्रीवियस वीडियोस भी आप चेक कर सकते हो. बॉस लिमिटेड हमने फ्यूचरिस्टिक स्टॉक का भी एक अलग से प्लेलिस्ट बनाया हुआ है. देन आफ्टर HEG, ग्रेफाइट इंडिया और अच्छे खासे जो हम दूसरे भी इन्वेस्टमेंट असेट्स है उसके रिगार्डिंग भी हमने डिस्कस किए हुए हैं हमारे वीडियोस में. सो जस्ट गो share it with your colleagues, your friends, your family members and everyone, so that they should also get knowledge about investment on investment कैसे कर सकते हैं with diversified asset management thing. And that is what we have explained in each and every video. So just go and watch our previous videos as well. like करें, शेयर करें, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें. हमारी चैनल को थोड़े बहुत सब्सक्रिप्शन कम मिल रहे हैं, बट वी आर एक्सपेक्टिंग कि हमें अच्छा खासा सब्सक्राइबर बिल्डअप हो, सो दैट वी शुड गेट मोर मोटिवेशन. और हमारे ऑनेस्ट और जो भी हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं वो पर्टिकुलरली ऑनेस्ट लेवल पे ही होता है. हम किसी फाइनेंशियल बैकग्राउंड से नहीं बिलोंग करते हैं, बट यस वॉट एवर द थिंग्स वी हैव लर्नड सो फार फ्रॉम द वी हैव लाइक वी हैव जो भी हमें नॉलेज मिला हुआ है एट प्रेजेंटली, सो उसके हिसाब से ही हम प्रेजेंट करते हैं. एंड आई होप दैट यू शुड कीप giving us motivation on that side. All right, so thank you for your time and have a nice day ahead.